गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे आज मैं ग्रेड 6 को ये बता रही हूँ कि कैसे हॉलीडेज होमवर्क आपने करना है। सबसे पहले आपने हॉलीडेज होमवर्क की एक नोटबुक अलग से लगानी है। पाठ 1 प्रश्न आपका पहला है। पाठ 1 के आधार पर हिमालय की पर्वत की महिमा को आपने 15 से 20 वाक्यों में अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, पाठ 1 में आए हुए कोई भी 20 शब्द कठिन शब्द आपने लिखने हैं पाठ्य पुस्तक के आधार पर। हिंदी रीडर की बुक से आपने पाठ 1 के चैप्टर को पढ़ना है और उससे जुड़े हुए आपने 20 शब्द लिखने हैं, वो नहीं लिखने जो आपकी बुक में श्रुतलेख। फिर है प्रश्न नंबर 3, पर्वतीय प्रदेशों में पर्यटन के लाभ हानि विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, एक निबंध लिखना है, एक टॉपिक आपका होना चाहिए पर्यटन के लाभ हानि कि टूरिज्म के आपको क्या लाभ है और क्या हानि है, ठीक है। और फिर है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाओं के नाम लिखने हैं। जितनी भी आपकी 22 भाषाएं हैं हिंदी व्याकरण में, उनके सारों के नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या करना है, भारत के किन्हीं 10 राज्यों की भाषाएं लिखनी है और उनकी लिपियां लिखनी है। भारत के किन्हीं 10 राज्यों की भाषाएं, सपोज करो आपने पंजाब लिखा तो पंजाब की भाषा कौन सी है, पंजाब के राज्य के नाम के साथ उनकी भाषा पंजाबी और पंजाबी की लिपि गुरमुखी। इस तरह से आपने 10 राज्यों की 10 भाषाएं और उनकी लिपियां लिखनी है। फिर है प्रश्न नंबर 6, हिंदी वर्णमाला आपने तैयार करनी है 52 वर्णों सहित। अ से अह तक, क से लेकर ग तक आपने 52 वर्णों सहित आपने हिंदी वर्णमाला सभी वर्ण लिखने हैं। फिर है प्रश्न नंबर 7, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि व्याकरण क्या क्या काम करता है। व्याकरण क्या काम करता है इसको लिखना है। शॉर्ट में बोलूँ तो आपको व्याकरण की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। तो फिर प्रश्न नंबर 9 है कि लिपि की परिभाषा लिखिए। लिपि की आपको परिभाषा लिखनी है। फिर है प्रश्न नंबर 10, भाषा की परिभाषा लिखनी है और उसके 2 रूपों के नाम लिखने हैं कि उसके 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, और उन रूपों के उदाहरण भी लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको प्रश्न नंबर 11, पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 अच्छी तरह से याद करना है। रीडर की बुक का, हिंदी ग्रामर की बुक का, हिंदी व्याकरण का पाठ 1 आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है एक्टिविटी। सबसे पहले एक्टिविटी है आपकी कि भारतीय वास्तुकला आप टॉपिक नेट पर सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा। भारतीय वास्तुकला को दर्शाने वाले 5 चित्रों का संग्रह करना है। 5 चित्र आपने चिपकाने हैं और उनका एक कोलाज चार्ट पर बनाकर लगाना है और उनके विषय में लिखना है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। तो ये महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन था। गांधी जी प्रार्थना सभा में अक्सर इसे गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे। तो आपने इसको सुनना है और इसे आपने गाकर रिकॉर्ड करके अपने क्लास टीचर को वीडियो बनाकर भेजनी है। रिकॉर्डेड वीडियो आपने बनानी है, सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आप वैष्णव जन तो तेने कहिए ये वाले भजन की आपने रिकॉर्डेड वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा की आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपकी ओरल एक्टिविटी है कि आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी भावपूर्ण तरीके से कविता को सुनाना है। किसी भी आप कविता को पूरे भाव के साथ, पूरे फीलिंग के साथ, पूरे आपने भाव भंगिमा का प्रयोग करते हुए आपने कविता को सुनाना है और उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपने भेजनी है, ठीक है है, ठीक है। ओके बेटा, तो आपका हॉलीडेज होमवर्क यही तक था और आपको सबको समझ में आ गया। ओके बेटा, बाय एवरीवन।